राधे राधे, ताली बजा के श्री राधे। नींद आ रही है, ताली बजा लो, नींद दूर हो जाएगी। राधे राधे, हरि बोल श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हरि बोल, हरि बोल। चलेगा। इस ध्रुव चरित्र के उपरांत में सीधे 5वें स्कंद की ओर चलते हैं। पहले स्कंद में 19 अध्यायों का वर्णन किया गया, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्यायों का वर्णन किया गया और चौथे स्कंद में 31 अध्यायों का वर्णन किया गया। अब चलते अपन के राम 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद में। और 5वें स्कंद में मनु और शत्रुपा जी के जो बेटा हो गए ना प्रियव्रत, ये प्रियव्रत नाम के राजा की जी की कथा आरंभ कर लेते हैं। बहुत दिन बाद 3 घंटे की कथा कर रहे, बोलो राधे राधे। सब जगह के 6 घंटे की कथा हो रही थी, बहुत दिन बाद 3 घंटे की कथा हो रही है, तो फिर राधे राधे ऐसे ही होता है। और फिर वृंदावन की कथा वाचिक तो कथा और मठा जितना बढ़ा लो जितना घटा लो बराबर है, बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत ग्रंथ में यहां पर कहते हैं प्रियव्रत नाम के जो राजा है, ये ज्ञानमय भक्तिमय कर्मकांड के विशेष रूप से व्रतम प्रियम व्रतम करोति थी प्रियव्रत, जिसको हर समय व्रत करने की आदत पड़ गई हो, उसका नाम है प्रियव्रत। कई लोग होते हैं ना व्रत ही व्रत करते रहते हैं, ज्यादा व्रत करने से माइंड गर्म हो जाता है, पागलपन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। ज्यादा व्रत करना हरि बोल है। और देखना आप ज्यादा व्रत यदि करते होंगे ना, इतने क्रोधी होंगे वो लोग, उनकी चीज को हाथ कोई छेड़ दे घर में, फिर देखना आप ऐसे लगता है कि फिर घर के यही सब कुछ है, बोलो राधे राधे। मेरे व्रत करने से अच्छा है कि भगवान का नाम ज्यादा गुणानुवाद करो। नाम का गुणानुवाद करने मात्र से नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब कर्मकांड के अधीन आ जाता है। ये जो आप व्रत कर रहे हैं ना, एकादशी वगैरह, ये सब कर्मकांड में आता है। नाम जप ही भक्ति का लक्षण है। नाम जप की महिमा समझो बस, क्योंकि कर्मकांड के लिए हर वस्तु की जरूरत है। आपको यदि शुद्ध रहना है तो कर्मकांड के अधीन होकर रहना पड़ेगा। थोड़ी भी गलती होगी तो दंड देगी। 6ठे स्कंद में कथा आएगी, दिति ने थोड़ी सी गलती करी कर्मकांड में, इंद्र उनके गर्भ में पहुंच गया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, साथ ही 49 बार मरुदगण हरि बोल। गलती करने पर दंड मिल जाता है। इसलिए कर्मकांड से अच्छा है कि भक्ति का योग अच्छा है, जितना हो सके उतना भक्ति कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, कई लोगों में आदत होती है ना, सूर्य को रविवार आ गया तो सूर्य को जल चढ़ा देंगे, सोमवार आ गया तो शंकर जी के पास में, मंगलवार आ गया तो हनुमान जी के पास में, बुधवार आ गया तो गणेश जी के पास में, गुरुवार आ गया तो वो केले की पूजा, चने की दाल हरि बोल, शुक्रवार आ गया तो फिर बोले छोले हलवा दुर्गा जी राधे, शनि आ गया तो तेल सरसों का लगे रहते। अच्छा ऐसा होता है क्या कभी, मान लो लोग सोमवार को शंकर जी को नहलाते हैं, इसका मतलब तो शंकर जी मंगलवार को नहाते नहीं होंगे। तो मंगलवार को हनुमान जी को बहुत सारा भोग लगता है, इसका मतलब हनुमान जी बुधवार को कुछ खाते ही नहीं होंगे। ये मनुष्य की अपनी धारणा है जी, ये सब चीजों में कोई तत्व नहीं होता है। मगर ये क्यों किया जाता है सब? मेरे भाई पहले लौकिक चीजों को कर लो, तब अलौकिक चीज प्राप्त होगी। पहले घर में मान इज्जत सम्मान प्राप्त करो और फिर बाहर प्राप्त करो। घर में तो घरवाली बात नहीं मानती और बाहर दूसरों को मनाने चल पड़े तो कैसी इज्जत और मान सम्मान होगा? फिर पहले घर में पोजीशन और इज्जत होना चाहिए, पहले घर में नियम नियमावली होनी चाहिए, तब जाकर के आप दूसरे के ऊपर इसको थोप सकते हैं, खुद नियम और संयम में रह सकते हैं। और कई लोगों की जिंदगी में तो इसी में निकल जाती, राम जी बड़े या कन्हैया बड़े, कृष्ण बड़े या ब्रह्मा बड़े, बोलो राधे। ये बड़ा और छोटा का तो लक्षण भक्ति में आने के बाद करना ही नहीं चाहिए। भक्ति करने वाले व्यक्ति को चाहिए कौन बड़ा और कौन छोटा, ये परिभाषा नहीं करनी चाहिए। सब नारायण का स्वरूप है, सभी मेरा ठाकुर हैं, सब जगह मेरे कृष्ण विराजमान हैं, ये भावना रख लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे भाई, ये तो मेरे गुरुजी कहा करते हैं, राम बड़े या कृष्ण बड़े ही अपन का सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें जिसको बड़ा मानना है मानते फिरो। एक बार की बात है, दो मित्रों ने विचार किया,
किसको बड़ा मानना है, किसको छोटा मानना है, आप देख लीजिएगा। एक बार की बात है, दो मित्रों के मन में आया चलो यात्रा करने चलते हैं। मगर एक मित्र ने कहा भैया हम तो घोड़े के ऊपर जब तक नहीं बैठेंगे ना तब तक यात्रा पे नहीं जाएंगे। एक ने कहा हमको घोड़े की जरूरत तो नहीं है, मगर हमको जब तक बढ़िया बिस्तर न मिल जाए, बढ़िया गद्दा, बढ़िया मसलंत, बढ़िया सुंदर चद्दर न मिल जाए ना तब तक हमको आराम करने की आदत नहीं है। तो दोनों मित्रों ने कहा भाई यात्रा पे तो जाना है, ऐसा कर लेते हम अपना दोनों अपना इंतजाम कर लेते हैं। जो घोड़े पे बैठने वाला है ना उसने अपने लिए बढ़िया घोड़ा बना लिया, सुंदर हाथ में लगाम लेकर के रखी हुई है। और जिसको गद्दे के ऊपर बैठने की आदत है ना उसने अपना बढ़िया बिस्तर बांध लिया है, मसलंत चद्दर परफ्यूम इत्यादि लेकर के दोनों यात्रा पे चल पड़े। अब जो घोड़े पे बैठा हुआ है ना सुंदरम मुख में पान लगा करके हाथ में घोड़े की लगाम लेकर के घोड़ा चल रहा है। पीछे ये जो है ना दूसरा मित्र जिसको गद्दे पे सोने की आदत है सर पे रख करके माथे पे रख करके चल रहा है। रास्ते में लोग विचार करते घोड़े पे जो बैठा है ना वो मालिक है और पीछे जो चल रहा है ना ये नौकर है। दिन भर यात्रा करते सायंकाल के बेला में जब थक जाते ना पड़ाव पड़ने का टाइम आ जाता ना तो क्या कर लेते ये लोग। जो दिन भर घोड़े पे चला है ना वो क्या करता सायंकाल के बेला में घोड़े को चलने की थकावट हो गई है उसको स्नान कराना, उसको मालिश करना, उसके सेवा में उसको चारा खिलाने में लगा रहता था। और जो दिन भर बिस्तर ढोके लाया है ना वो क्या करता बढ़िया बिस्तर लगा लेता, चद्दर बिछा करके बढ़िया मसलंत लगा करके और मुख में पान लगा करके परफ्यूम। देखने वाले विचार करते गद्दे पे जो बैठा है ना ये मालिक है और जो नौकरी कर रहा है ना घोड़े के काम वो नौकर है। आप बताइए इसमें कौन नौकर है और कौन मालिक है? बोलो राधे। राम और कृष्ण दोनों ऐसे ही, तुम्हारी मर्जी, बोलो राधे राधे। किसको नौकर समझना है और किसको मालिक समझना है ये देखने वालों की परिभाषा है जी। आप कंफर्म नहीं कर सकते किसको नौकर मानना है और किसको मालिक मानना है, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी के मालिक है, दोनों ने अपनी व्यवस्था की हुई है। उसी तरह से राम उतने ही पावर के जितने कृष्ण है और जितने कृष्ण पावर के उतने ही राम जी पावर के हैं। किसको छोटा बड़ा मानना तुम्हारी अपनी मर्जी है, किसी के अपनी बस की बात नहीं है। आज यहाँ पर ये जो प्रियव्रत नाम के जो राजा है ना इनको व्रत करने की बड़ी आदत पड़ी थी। सूर्य भगवान के उपासक थे और सूर्य की उपासना करने मात्र से इनको सूर्य ने अपने जैसा दैदीप्यमान चमकीला रथ दान में दिया था। और इस रथ के ऊपर बैठ करके ये प्रियव्रत नाम के राजा बैठे हैं। एक दिन की बात है, प्रियव्रत नाम के राजा के मन में आया हम रात्रि न होने दो तो कैसे चलेगा। रात्रि यदि न हो जाए ना तो ये व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। दिन भर आप कितना भी सो लो मगर रात्रि में 2-4 घंटे नहीं सोओगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा। अच्छा, लोग रेलवे में यात्रा करके आते हैं, सफर करके आते हैं, कोई काम करते हैं क्या? फिर भी लोग बोलते हैं हम थक के आए हैं, थकावट है। वहां कौन सा काम किया है तुमने? घर में रहते तो फाइल भी देखते हो, मोबाइल भी और सब काम कर लेते हो, मगर गाड़ी में तो बिल्कुल आराम करते हो। मगर दिमाग में बैठ गया ना कि हम सफर में थक के आ गए हैं, सो दिमाग जैसा बोलता है वैसे ही काम कर जाता है। बोलो राधे। तो आज यहां पर ये प्रियव्रत नाम के राजा के मन में आया हम रात्रि तो होने देंगे नहीं। अब ये क्या करता, सूर्य भगवान जब पश्चिम दिशा में पहुंचते ना अस्ताचल की ओर, ये प्रियव्रत अपना वो प्रकाशमान रथ लेकर के पहुंच जाता पूर्व दिशा में। 7 दिन हो गए जी, रात्रि तो हो ही नहीं। और रात्रि यदि न हो तो ग्रंथों ने कह दिया है, धर्मशास्त्रों ने कह दिया है रात्रि होना अति आवश्यक है। इसलिए तो रात्रि को 3 नाम दिए गए हैं। रात्रि को रजनी कह के संबोधित किया गया है, रात्रि को निशा कह करके संबोधन किया गया है और रात्रि को काल रात्रि महारात्रि कह करके संबोधन किया गया है। दिवाली की रात्रि जो होती है उसको रजनी कहते हैं, होली की रात्रि को निशा कहते हैं और शिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि काल रात्रि का नाम दिया जाता है। ये रात्रि की आवश्यकता भगवान को भी पड़ती है। जब महारास लीला हुई थी तब भगवान अपनी रात्रि कह करके संबोधन किया था, भगवान को भी रात्रि की आवश्यकता पड़ती है। आज रात्रि के बेला में कन्हैया जन्म लेकर के आएंगे ना, रात्रि सबको आवश्यकता होती है। सूर्य भगवान ने आकर के प्रियव्रत को समझा दिया, हे प्रियव्रत बंद करो ये रथ को परिक्रमा लगाना, चक्कर लगाना। प्रियव्रत ने कहा कि हे भगवान, हे सूर्य भगवान, आपने मुझे इतना तेजदीप्यमान, इतना प्रकाशमान ये जो रथ दिया था, इसी से मैंने रात्रि का अंधेरा दूर कर दिया।
सूर्य भगवान ने कहा बंद करो ये सब, रात्रि यदि नहीं होगी तो जीवों को आराम नहीं मिलेगा। प्रियव्रत ने कहा कि जो मैंने 7 बार परिक्रमा करी इसका क्या होगा? बोले 7 प्रकार के समुद्र हो जाएंगे और 7 प्रकार के समुद्रों के बीच में नवद्वीप नवखंड बन जाएंगे। प्रियव्रत के 7 समुद्र बन गए हैं। गुड़ का समुद्र है, खीर का समुद्र है, मीठे पानी का खारे पानी का समुद्र है, मधु का समुद्र है। ऐसे जो 7 समुद्र बन गए और 7 समुद्र में नवद्वीप बन गए हैं। और नवद्वीपों में हम जहां पर रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। शालमली नाम का द्वीप है, किमपुरुष नाम का द्वीप है, इत्यादि जो द्वीप हैं उसमें से हम लोग जो हैं वो जम्बूद्वीप नाम के द्वीप में रहते हैं। और हमारे जम्बूद्वीप में हम भारतवर्ष में रहते हैं। इस भारत का नाम पहले अजनाब था। भारत का नाम पहले क्या था? अजनाब। इसका भारतवर्ष इसलिए नाम पड़ गया कि ऋषभ पुत्र भरत जो हो गए उन्होंने इस भारत की स्थापना करी, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप के जो देवता है उसका नाम है नर नारायण भगवान। बद्रीनाथ जो है ये अनादिकाल के भगवान है। इस मृत्युलोक के जो देवता है नर नारायण है। बद्रीनाथ की यात्रा इसलिए अवश्यंभावी कर लेना चाहिए। 14 फरवरी 2010 में बद्रीनाथ में हम लोगों का हरि बोल राधे राधे, क्योंकि फरवरी में कुंभ आरंभ हो रहा है हरिद्वार की में, और हरिद्वार में कुंभ होने के कारण वहां पर बद्रीनाथ में कथा का आयोजन हुए। अस्तु, आज यहाँ पर भागवत ग्रंथ में कहते हैं कि बद्रीनाथ जो है और बद्रीनाथ के यहाँ पर परमात्मा निवास करते आज भी, इसलिए बद्री विशाल की स्थापना की गई। उसके बाद में इस जम्बूद्वीप में प्रियव्रत के पुत्र हो गए अग्निद्र। प्रियव्रत के पुत्र का नाम हो गया अग्निद्र। अग्निद्र के पुत्र हो गए नभग। नभग के नाभाग हो गए और नाभाग के यहाँ पर ऋषभ ने जन्म ले लिया। ऋषभ भगवान का विवाह हो गया जयंती के साथ में। ऋषभ और जयंती, ये इंद्र की बेटी है जयंती, क्योंकि ऋषभ भगवान यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में इंद्र ने अपराध कर दिया तो ऋषभ भगवान नाराज न हो जाए, इसलिए इस इंद्र ने अपनी बेटी जो जयंती है ना इसको ला करके ऋषभ भगवान को विवाह कर दिया। ये जयंत जो था ना रामायण में आता है ना, वो कौवे का रूप बना करके आया था, सीता जी को चोंच मार दी थी, वो जयंत उसी की बहन थी जयंती। इसी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान के साथ में हो गया। ऋषभ और जयंती ने मिलकर के 100 पुत्रों को जन्म दे दिया। ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्र थे उसमें से 81 कर्मकांडी हो गए। 9 जो है 9 द्वीप के मालिक बन गए, 9 को महात्मा बना दिया। बचे कितने? सुभाष बाबू बोलो थोड़ा सा राधे राधे। 1 बच गया, बोलो राधे राधे। 9 खंडों के 9 मालिक, 9 महात्मा, 81 कर्मकांडी, और आखिरी में जो एक बेटा बच गया था इसका नाम है भरत। ऋषभ भगवान की पुत्र भरत। और ऋषभ भगवान के भरत जो हो गए, इस भरत जी ने अपने राज्य के चक्रवर्ती सम्राट की स्थापना की गई है। ऋषभ भगवान एक दिन की बात है, इन्होंने सारा राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं मलियागिरी नाम के पर्वत के ऊपर गंधमादन पर्वत, और गंधमादन नाम के पर्वत के ऊपर जाकर के ऋषभ भगवान ने धर्म की स्थापना करी। ऋषभ भगवान ने एक धर्म की उत्पत्ति करी। इस धर्म का नाम हो गया जैन धर्म। जैन धर्म का अर्थ होता है अपने आप को जान लेना ही। स्वयंभू ब्रह्मास्मि का चिंतन करते हुए जो नारायण है एकोस्मि का जो चिंतन करे उसी का नाम है जैन धर्म। ऋषभ भगवान ने जैन धर्म 2 भाग हो गए इसमें। एक अरिहंत नाम के राजा हो गए, बाद में ऋषभ भगवान के शिष्य हो गए आगे चल करके अरिहंत। अरिहंत ने ही 2 संप्रदाय बना दिए हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर शब्द का अर्थ होता है निर्वस्त्र रह ले, और श्वेतांबर का अर्थ होता है वस्त्रों को धारण करके रह ले। ये दोनों ही संप्रदाय जो हैं अथवा ये दोनों ही जो विषय हैं हमारे भागवत जी से निकले हुए हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति कारक सनातन धर्म है जी। जैन धर्म के बारे में यदि कोई कुछ कहे कि बोले कि वो अलग से अथवा ब्रह्मा जी से आ गया, नहीं जी। जैन धर्म की उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से निकली हुई है। इसलिए हमारे भारत में सनातन धर्म में यदि 24 भगवान के अवतार हैं तो जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर हैं, बोलो राधे। 24 तीर्थंकरों में से 18 तीर्थंकर बिहार प्रांत में हो गए, बोलो राधे। ये बिहार बहुत विचित्र है, बोलो राधे राधे।
एक बार तो मैं अपने गुरुजी के साथ पार्लियामेंट में गया हुआ था। एक बार एक महिला